दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के होम अप्लाइंसेज रिपेयर एंड सर्विस में। दोस्तों आज आपको दिखाएंगे एलजी वॉशिंग मशीन में स्पिन मोटर कैसे फिट होती है। ये जेन्युइन मोटर है और जेन्युइन सील है, तो ओरिजिनल ही सील लगाएंगे और ओरिजिनल ही मोटर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिट करते हैं इसे। सील दिखाते हैं आपको। ये ओरिजिनल सील है, विदाउट कड़े के आती है। ये जो रिंग होता है इसमें वो इसका पुराना ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रेक प्लेट फिट करेंगे, जो पहले किसी ने डायरेक्ट कर रखी है। ये मतलब पीछे खींच के मोड़ रखी है ये, क्योंकि इसका जो वायर ब्रेक का लॉक था वो टूटा हुआ है। वो दिखाएंगे आपको, उसे भी चिपकाएंगे फिर। तो ये ब्रेक प्लेट फिट कर रहे हैं इसमें। पहले 3 स्क्रू होते हैं इसमें। इसे फिट करने के बाद अब ये ब्रेक व्हील है, कपलर कपलर बोलते हैं इसको, ये फिट कर लिया हमने। इसका बोल्ट टाइट कर दिया। इसमें 10 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, एक से मोटर की शाफ्ट टाइट होगी, एक से ब्लोअर की। तो अब इसको सोकर के ऊपर टाइट कर देंगे। 3 सोकर होते हैं इसमें, तीनों सोकर के ऊपर स्क्रू लगा देंगे। 1-1 इंची के स्क्रू होते हैं सोकर के ऊपर। तो दोस्तों टप फिट कर लेंगे अब इसका। ये टप उठाया हुआ था और अब आपको दिखाते हैं वायरिंग। ये ऊपर से आने वाली वायरिंग है सारी, जितने टाइमर से आती है। तो अभी इसकी एक एक वायरिंग करके दिखाते हैं। ये ब्लैक ब्लैक है ऊपर से दोनों, मतलब दोनों टाइमर का न्यूट्रल और एक मैन लीड का न्यूट्रल जोड़ लिया हमने। एक मैन लीड का ब्लैक और 2 ऊपर से आए हैं ब्लैक वो, और तीनों को एक साथ लॉक कर दिया। तो ये तो हो गया न्यूट्रल। तो अभी लेंगे हम दोनों मोटर की मैन, जो होती है वाइट एलजी में। ये देखिए स्पिन मोटर के तीनों वायर है। तो इसका एक वाइट ले लिया, एक मैन लीड का वाइट ले लिया, और एक वाश मोटर का मैन ले लिया वाइट। 3 हो गए, और एक ऊपर से बजर का वाइट, जिससे बजर बजेगा। तो ये 4 वायर का सेट हो गया। चारों कॉमन है ये, मतलब ये हो गए कॉमन वायर मोटर के। तो इन चारों को एक साथ लॉक कर दिया। न्यूट्रल और फेस हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलते हैं हम टाइमर के वायर की तरफ। ये वॉश मोटर का येलो वायर है, जो एक साइड घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक टाइमर का येलो और कैपेसिटर का येलो, तीनों का एक सेट बना लिया और इन्हें लॉक कर दिया। ऐसे ही दोस्तों हम रेड वाले को करेंगे। रेड वाला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई सा भी होगा। एक कैपेसिटर का रेड लेंगे, एक मोटर का और एक टाइमर का, तीनों का सेट बना के इन्हें भी एक साथ लॉक कर देंगे। तो ये दोस्तों कलर कोड के हिसाब से बिल्कुल वही वायरिंग है जो एलजी में होती है, आज तक भी यही आती है। तो ये वाश मोटर की वायरिंग हो गई ओके। अब करेंगे स्पिन मोटर की। स्पिन मोटर में आता है दोस्तों एक ग्रे कलर, ये रनिंग होता है स्पिन मोटर का। एक कैपेसिटर का ग्रे, एक टाइमर का और एक मोटर का, तीनों को एक साथ कर लेंगे तो ये रनिंग वाला कंप्लीट हो गया। और कैपेसिटर का एक सिंगल वायर लेना है, ब्लैक पे येलो लाइनिंग, और एक मोटर का, ये हो गई स्टार्टिंग वायर। तो ये वायरिंग होगी दोस्तों कंप्लीट। ये स्टार्टिंग को भी लॉक कर दिया और रनिंग को भी कर देंगे। ये लॉक लगा दिया इस पर। तो ये है दोस्तों कंप्लीट वायरिंग एलजी वॉशिंग मशीन की। बिल्कुल इजी है। अब लगाएंगे इसकी सील। ये रिंग इसका पुराना है, काफ़ी अच्छी फिटिंग बैठती है पुराने रिंग पे, और मैं हमेशा ओरिजिनल ही सील लगाता हूँ। तो दोस्तों इसका आसान तरीका ये है, इस पर आपको थोड़ी थोड़ी वैसलीन लगा लेनी है। कुछ लोग ग्रीस बोलते हैं, लेकिन ग्रीस का अलग मैटर है, वो कभी बताऊंगा आपको। और ये थोड़ा अंदर लगा लेंगे रिंग के अंदर। तो अभी दोस्तों दिखाते हैं आपको किस तरीके से सील लगेगी, बहुत आसानी से। 1 या 2 बार में वहीं पे बैठ जाएगी। ये बॉन्ड लगा लेंगे थोड़ी इसमें। ये बॉन्ड लगा लिए अच्छे से। अब देखिए दोस्तों सील पे ध्यान देना कैसे लगेगी। तो ये ट्राई करी मैंने एक बार।
ये नहीं लग पाई, दूसरी बार देखता हूँ। नहीं लगी, इस बार लग जानी चाहिए। ये हो चुकी दोस्तों फिट सील। बस थोड़े थोड़े कन्ने दबे हैं, इनको निकाल लेंगे, बाकी ये ओके हो जाएगी बिल्कुल। ये लग चुकी है सील ओके। तो दोस्तों ओरिजिनल ही सील लगाता हूँ मैं, ओरिजिनल ही मोटर की कोशिश रहती है। तो अब करेंगे इसका ब्लोअर फिट। इसे ऊपर से पकड़ लेना एक हाथ से और एक हाथ नीचे से डाल लेना इसमें। जो सील का सुराख है बूस, उस पर उंगली लगा के बिल्कुल फिक्स वहीं पे साफ्ट लेकर नीचे दबा देनी है कपलर पे रख के, ताकि सील ना फटे। अब ये इसका भी बोल्ट टाइट कर देंगे, जो ऊपर वाला मैंने आपको दिखाया था दूसरा। तो दोस्तों अब आती है ब्रेक वायर, जो मैंने बताई थी आपको टूटी हुई है और किसी ने डायरेक्ट कर रखी है। ये यहाँ से टूट चुके हैं इसके लॉक, जिसमें फंसता है देखो, ये वाइट वाइट हिस्सा यहाँ पे था। तो अभी इसको हम फेविक्विक की मदद से चिपकाएंगे। पहले फेविक्विक डायरेक्ट डाल लेंगे, फिर इस पर थोड़ा बारू रेत डाल के इसे फिक्स कर देंगे। क्योंकि 12 से 13 साल पुरानी मशीन है, अभी जब तक ये हटेगा कभी, जब तक मशीन काफ़ी पुरानी हो चुकी होगी। वैसे बहुत आसानी से हटेगा नहीं। आपने रेत और फेविक्विक का जॉइंट देखा होगा कितना हैवी हो जाता है। ये देखिए, तो काफ़ी मजबूत हो चुका था सूखने के बाद, ये हटने से तो रहा। तो दोस्तों ये हो चुका बिल्कुल मजबूत, देख लिया हमने चला के। और अब देखते हैं चेक करके मशीन, ये वॉश वाला ओके चल गया और ये स्पिन वाला, और ब्रेक चेक करते हैं इसके। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो ये ब्रेक वगैरह सब ओके काम कर रहे हैं मशीन के। एक बार और देखते हैं, ये रुक चुके।